कश्मीर के अवाम इस वक्त जश्न मना रहे हैं। कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में जश्न है। वो जश्न क्यों ना मनाएं, क्योंकि अवाम ने अपने मुतालबात हुकूमत पाकिस्तान से एक बार फिर मनवा लिए हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने इस तहरीक को, इस अवामी तहरीक को कुचलने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि इस तहरीक में जो कश्मीरी अवाम के नुमाइंदे थे ना, वो अवाम से ही निकल कर सामने आए थे। एक मुनज़्ज़म तहरीक थी जिसमें जॉइंट एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर, जो नुमाइंदे मुज़ाकरात के लिए सिलेक्ट किए गए थे, वो कोई नामी गिरामी सियासतदान नहीं थे। वो अवाम में से ही निकले हुए कुछ नुमाइंदे थे, जिनको कश्मीरी अवाम की जो एहतजाज कर रहे थे उनकी खुली हिमायत हासिल थी। कश्मीरियों को अपने नुमाइंदों पे ट्रस्ट था और उन नुमाइंदों को ये एतमाद था कि उनके पीछे अवामी ताकत है। लिहाजा इस अवामी ताकत के पेश नज़र जब वो हुकूमत की तरफ से जो कमेटी, जिनमें काफ़ी नामी गिरामी सियासतदान शामिल थे, जिनमें राजा परवेज़, सनाउल्लाह इंटीरियर मिनिस्टर, और उसके बाद इंजीनियर अमीन मकाम, एहसन इकबाल, ये लोग जो थे कमर ज़मान कायरा पीपल्स पार्टी की तरफ से, ये वो लोग थे जो हुकूमत की तरफ से नुमाइंदे बनकर आए थे और जो मुज़ाकरात कर रहे थे। ये कोई आम सियासतदान नहीं, ये पाकिस्तान के मंजे हुए सियासतदान है। लेकिन दूसरी तरफ जो नुमाइंदे इनके साथ डील कर रहे थे, उनको अवामी ताकत हासिल थी, और जब भी किसी नुमाइंदे को अवामी ताकत मिलती है, वो बिला झिझक किसी प्रेशर में आए, कोई कंप्रोमाइज़ किए हुए अवाम के जो मसाइल है ना, वो सामने रखता है। यही इस एहतजाज के बाद जो मुज़ाकरात हुए उनमें देखने को मिला। और कश्मीरी अवाम इस वजह से कामयाब हुए हैं क्योंकि उनके जो नुमाइंदे थे ना, वो किसी के कारिंदे नहीं थे, वो किसी इदारे के कारिंदे नहीं थे, और यही उनकी कामयाबी की जो है वो बड़ी वजह है। अब कश्मीरी अवाम के मुतालबात क्या थे? पाकिस्तानी अवाम को यही बताया जा रहा था कि ये एहतजाज जो है महंगाई के खिलाफ हो रहा है, लेकिन कश्मीरियों ने ये जो एहतजाज किया है वो नाइंसाफ़ी के खिलाफ था, वो करप्शन के खिलाफ था। सबसे बड़ा पॉइंट जो इस इन मुज़ाकरात में सामने आया है वो ये है कि ये जो 12 महाजर सीट्स पर पंजाब से नुमाइंदे उठ के कश्मीर की असेंबलियों में जाकर बैठते हैं और फिर वहाँ पर वज़ीर बनते हैं, वो मरात इंजॉय करते हैं, बेनिफिट्स इंजॉय करते हैं, करप्शन करते हैं, इसका सदेबाप किया जाए। कुछ पंजाब से लोग उठकर कश्मीर की सीटों पर जाकर इलेक्शन लड़ते हैं, जिनको मखसूस 300-400 या 500 से ज़्यादा वोट नहीं मिलते पंजाब में। मुख्तलिफ जो इनकी नशिस्तें हैं, वहाँ से फिर ये लोग उठ के जो है वो कश्मीर की असम्बली में जाते हैं, इनको वजारतें भी मिलती हैं। कश्मीरी अवाम का ये कहना है कि ये जो हमारे मसाइल हैं, ये जो हमारे रिसोर्सेज हैं, उन पर डाका है, लिहाजा इनको फिलफोर ख़त्म किया जाए। हुकूमत ऑलमोस्ट इनकी ये बात मान चुकी है। ये सबसे बड़ा मुतालबा था। आई थिंक इससे आपको लगेगा कि काफ़ी करप्शन जो है वो ख़त्म हो गई है, और असर व रसूख ये जो लोग जाकर आज़ाद कश्मीर की असम्बली में इस्तेमाल करते थे उसका भी खात्मा है। फिर अगर इस पूरे सिस्टम को देखें, आज़ाद कश्मीर का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो इसका इलेक्टोरल सिस्टम है, ये 12 लोग या 12 नशिस्तों पर जो लोग इससे पहले भी आकर मुंतखब होते थे, ये बड़ा रोल प्ले करते थे किसी वज़ीर आज़म को बनाने में, किसी वज़ीर आज़म को गिराने में। तो कश्मीरी अवाम को ये लगा कि उनका जो मुंतखब नुमाइंदा आता है कश्मीर की असम्बली में, उसकी राह में ये रुकावट बनते हैं, लिहाजा इनको फिलफोर ख़त्म किया जाए। तो ये बहुत बड़ा जो है ना पॉइंट था, और इस पर कामयाबी मिल ही चुकी है कश्मीरी अवाम को। तो उन्होंने अपने सिस्टम में से जो ये करप्शन का एलिमेंट है ना, ऑलमोस्ट निकाल दिया है। वेल डन आज़ाद कश्मीर के लोग। पाकिस्तान के बाकी सूबों में रहने वाले लोगों के लिए ये लोग बड़ी मिसाल हैं। इन्होंने जो अपने लीडरान चुने हैं, अब ये जॉइंट कश्मीर एक्शन कमेटी की अगर मैं बात करूं, शौकत नवाज, उमर कुरैशी, ख्वाजा मेहरान, राजा अमजद, अंजुम जुमान, भाई ये कौन लोग हैं? ये कहाँ से आए हैं? इनके पास क्या एक्सपीरियंस था सियासत का? ज़ीरो एक्सपीरियंस। ये कोई किसी शोबे से मुंसलिक है, कोई किसी पेशे से मुंसलिक है, लेकिन इनको अवाम ने मुंतखब किया है। अवामी ताकत, अवामी मैंडेट, वो लोग जो एहतजाज कर रहे थे उनकी इन्हें भरपूर हिमायत हासिल थी, इन 5-6 लोगों को। एंड देन इन लोगों को भी पता था कि इनके पीछे जो ताकत है ना, वो अवाम की है, लिहाजा ये अवाम के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। डेफिनेटली जब आप इस एलिमेंट को लेकर आते हैं ना, और अपने अवाम के मुतालबात लेकर किसी के सामने बैठते हैं, तो ये आपको बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। तो इसी कॉन्फिडेंस की बेस पर जो है ना, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्होंने अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखे, और हुकूमत इनके साथ कुछ बारगेन नहीं कर सकती। इन मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है ना, वो ट्वीट करता है कि
सब कुछ इजीली हो गया, मैनेज हो गया, कांग्रेचुलेशन टू पब्लिक, उन्होंने आज़ाद कश्मीर की आवाम को जो है वो मुबारकबाद दी। लेकिन मसाइल अवामी थे, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव थे, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल थे। दात देना पड़ेगी कश्मीरी अवाम को कि उनको इतनी अवेयरनेस थी कि उनके मसाइल क्या हैं। उन्होंने इन मसाइल को रेज़ किया, सामने लाए और इनका ख़ात्मा, इनका तदारुक करने की भरपूर कोशिश की। और मेरे ख़्याल में वो तक जो है ना, ये जो करप्शन का एलिमेंट है ये अब सियासत से निकलेगा, क्योंकि जो पॉइंट रेज़ किए हैं कश्मीरी अवाम ने वो काबिल-दीद हैं और बड़ा अच्छा सबक भी दिया है केपीके के लोगों को, बलूचिस्तान के लोगों को, गिलगित-बल्तिस्तान के लोगों को, पंजाब के लोगों को, जो कि दमाल डालने में एक्सपर्ट्स हैं, नारेबाज़ी में जो है एक्सपर्ट्स हैं। अपने मसाइल के लिए वो कभी बाहर नहीं निकले और इमरान खान के सियासी अज़ाइम के लिए वो लोग 3 से 4 माह तक इस्लामाबाद में धरना देते रहे। तो ये फ़र्क देख लें आप। और जो दूसरी अच्छी बात मुझे लगी कश्मीरी अवाम की, उन्होंने जो है ना एहतजाज शुरू किया, फिर अपने लोगों पर मुश्तमिल एक कमेटी बना दी और अपने जो मुतालबात हैं ऐसे तरीके से अवाम के जो थे उन्होंने हुकूमत के सामने रखे। ये एक मुनज़्ज़म तरीका है। और अगर ये इस कमेटी के थ्रू अपने मुतालबात आगे ना रखते और यूँ ही रोड्स पर रहते, चीज़ों का नुकसान करते, ब्रिजेज़ का नुकसान करते, तो डेफ़िनेटली हुकूमत ने इनको जो है वो शिद्दत पसंद कहकर जो है ना इन पर काफ़ी तशद्दुद करना था और इनको दबा लेना था। लेकिन क्योंकि एक प्रॉपर मुनज़्ज़म सियासी तरीके से ये लोग सामने आए हैं, अपने मुतालबात, अपने मसाइल लेकर, और इनकी बड़ी जो कामयाबी है ना वो इसी वजह से है कि एक मुनज़्ज़म तहरीक थी। फिर इन्होंने अपने जो मुतालबात हैं एक प्रॉपर मुनज़्ज़म तरीके से, जिसे हम एक इंसानी माशरे में एक अच्छा मुनज़्ज़म तरीका कहते हैं, उसके साथ जो है वो सामने रखे। और फिर तीसरी बात जो इस एहतजाज से पाकिस्तानी अवाम को सीखनी चाहिए कि लीडर ड्राइंग रूम से उठकर बंदा नहीं बन सकता। लीडर वो बनता है जिसके पीछे अवाम की सपोर्ट होती है। और कश्मीरी अवाम ने कुछ अपने लोगों को जो है वो सामने लेकर आए जिन पर उनको एतमाद था। ये राजा शौकत, अंजुम ज़मान, ख्वाजा मेहरान, ये वो लोग हैं जिनको कश्मीरी अवाम सामने लेकर आए। इनको ट्रस्ट दिया, इनको एतमाद दिया, इनको अपनी ताकत दी। तो लीडर्स ऐसे बनते हैं। अब डेफ़िनेटली ये लोग आगे चलकर एक अच्छे लेवल के जो है ना वो, मेरे ख़्याल में आई डोंट नो ये किन पेशों से मुंसलिक लोग हैं, क्योंकि अननोन लोग हैं। ये किसी सियासत से, किसी पार्टी से ये वो तो नहीं रखते एफ़िलिएशन। तो हमेशा मैं ये कहता हूँ कि, और जो पॉलिटिक्स है उसमें जब हम लीडरशिप का जो करते हैं, सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसमें भी यही बात आती है कि वो लीडरशिप हमेशा स्ट्रॉन्ग होती है जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन या विद इन पब्लिक आती है, क्योंकि उनको सपोर्ट हासिल होती है पब्लिक की या ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की। तो वो कामयाब जो है वो पॉलिटिशियंस या कामयाब लीडर्स बन सकते हैं। तो पर्सनल ट्रेड्स के साथ साथ मैं ये भी बताऊँ कि हमेशा जो लीडरशिप आती है ना वो विद इन पीपल ही आती है। और एक बार फिर आज़ाद कश्मीर के लोगों ने पब्लिक सुपरमेसी जो है वो साबित की है। और पब्लिक सुपरमेसी कैसे मिलती है किसी भी माशरे में, आज़ाद कश्मीर के लोगों ने पूरे पाकिस्तान के लोगों को बता दिया। ये पहली बार नहीं हुआ, ये आई थिंक तीसरी बार हो रहा है कि कश्मीरी अवाम अपने राइट्स के लिए बाहर निकले हैं और उन्हें मनवाया है और गवर्नमेंट मानी है। क्योंकि इनके बीच वो जिसे कहते हैं ना मिडल मैन, मैनेजर या सुपरवाइजर, वो कोई नहीं था। प्योर कम्युनिकेशन थी बिटवीन इस कमेटी के मेंबरान की जो है ना पब्लिक उनके साथ। तो जब कम्युनिकेशन बैरियर नहीं ना आता तो फिर जो है ना मुतालबात मान लिए जाते हैं। तो मेरे ख्याल में कांग्रेचुलेशन, मुबारक आज़ाद कश्मीर के लोगों को, चाहे आप जो है नीलम वैली से ताल्लुक़ रखते हैं, मुज़फ़्फ़राबाद से हैं, डडियाल से हैं, मीरपुर से हैं, या बाकी जो दूसरे छोटे-मोटे इलाके हैं आज़ाद कश्मीर के, उनसे आपका ताल्लुक़ है। जिन्होंने भी ये एहतजाज किया उन सबको मुबारकबाद। और आपने एक बार फिर बाकी लोगों को जो है वो एक राह दिखाई है कि ऐसे मुतालबात माने जाते हैं। ये जो गवर्नमेंट पाकिस्तान में कह रही थी कि बिजली की कीमतें कम नहीं कर सकते, हमारे जो हैं वो खाते ही नहीं पूरे होते। ₹10 ₹20 पर यूनिट बिजली तो दी है ना इन्होंने आज़ाद कश्मीर के लोगों को, तो अब कैसे पूरे हो रहे हैं? और मज़ीद जो बात सामने आई है कि अब गवर्नमेंट ने कहा है कि वो डेवलपमेंट फ़ंड भी देगी, वो एजुकेशन के लिए फ़ंड भी देगी कश्मीरियों को, वो हेल्थ के लिए भी जो है वो फ़ंड देगी, वो तालीम के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अब जो है वो फ़ंड मिलेंगे। तो अब तो मिलेंगे क्योंकि अवामी ताकत पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने देख लिया और मुस्लिम लीग नून को काफ़ी बड़ा धचका लगा है। ये जो 12 लोग उठ के जाते हैं ना पंजाब से महाजर की सीट्स पर टू आज़ाद कश्मीर की असेंबली, ये मुस्लिम लीग नून के ही लोग थे।
तो अब ये जो पब्लिक सुपरमेसी की आवाज़ चली है ना कश्मीर से, इसकी देखा देखी अब ये गिलगित बल्तिस्तान में भी जाएगी। और एक दो लोगों ने तो काफ़ी अली अमीन गंडापुर का नाम लेकर ये बोला है कि केपीके वालों ऐसे हालात बदलते हैं। अली अमीन गंडापुर भगोड़े के पीछे आप जो आते हैं ना एहतजाज करने के लिए इस्लामाबाद, इससे आपके हालात नहीं बदलेंगे। इनके जो सियासी मकासद हैं वही ये हासिल कर सकते हैं। तो अगेन मैनी कांग्रेचुलेशन। और होपफुली गवर्नमेंट ने जो इनके साथ बात की है, जो मुतालबात कश्मीरियों के हैं, वो अब गवर्नमेंट उनको अमली जामा भी पहनाएगी। नहीं पहनाएगी तो 3 माह बाद 6 माह बाद ये लोग कॉल देकर वापस आ जाएंगे रोडों पर। इनका क्या जाता है, इनको तो समझ लग गई है कि मसाइल कैसे हल होने हैं। तो दिल खुश कि किसी ने तो अपने हक के लिए आवाज़ उठाई। पिछले 4-5 सालों से यही लिखता आ रहा हूँ, यही बोलता आ रहा हूँ कि अगर आवाम को अपने मसाइल का हल चाहिए तो वो अपने मसाइल लेकर रोड्स पर आएँ और किसी सियासतदान के पीछे रोड पर ना आएँ। जब आप सियासतदान के पीछे रोड पर आते हैं ना, जैसे कि जमात इस्लामी का अमीर जो है वो कभी बिजली के बिलों पर एहतजाज की कॉल देता है और फिर डील करके निकल जाता है, इससे पाकिस्तान की आवाम के मसाइल बिल्कुल हल नहीं होंगे। अगर पाकिस्तानी अवाम ने अपने मसाइल का हल लेना है ना गवर्नमेंट से, तो ये आज़ाद कश्मीर वालों का जो तरीका है ना, ये सबसे बेस्ट है।